Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नामांकन दाखिल किए हैं, क्या है पूरा बताइए। बिल्कुल, ये जंग का ऐलान है और एक जंग है जो इस देश में एक पार्टी ने फैलाया हुआ एक कैंसर है, एक बीमारी है। जातियों में, धर्म में बांट करके राजनीति किया जाता है। आप जो एक टोपी देख रहे हैं, एक जिम्मेदारी है। मेरे मुस्लिम भाइयों ने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है, और टीका जो देख रहे हैं वो मेरा धर्म है। अपने धर्म को सम्मान करते हुए हर धर्म का सम्मान किया जाना चाहिए, और राजनीतिक मंच पे जाति और धर्म को नहीं लाना चाहिए, खास करके जो धर्म को लाया जाता है। एक कैंसर जो फैला हुआ है, राणा रंजीत सिंह जैसा पढ़ा लिखा नौजवान ये वैक्सीनेशन का काम करेगा। ये जो कैंसर है समाज को तोड़ने वाला, उसके वैक्सीनेशन का नाम है राणा रंजीत, उसके वैक्सीनेशन का नाम AIMIM, उसके वैक्सीनेशन का नाम है हर वो पढ़ा लिखा हिंदू, हर वो पढ़ा लिखा मुसलमान जो कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है, एक पार्टी के षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। इसकी एक शुरुआत है। और ढाका जो अक्सर चर्चा में रही है, और हिंदू मुसलमान के बुनियाद पे यहाँ चुनाव होता रहा है, इसलिए राणा रंजीत सिंह खुद एक हिंदू है। और लोग कहते हैं कि जिस पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, अख्तर उल ईमान साहब की पार्टी, AIMIM वो मुसलमानों की पार्टी है। तो एक हिंदू एक मुसलमान की पार्टी से लड़ रहा है, तो ये तो तय है कि ढाका विधानसभा में इस बार विकास मुद्दा होगा, इस बार पलायन मुद्दा होगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है हर सरकारी अफसर जगहों पे, वो मुद्दा होगा। हिंदू मुसलमान मुद्दा इस बार नहीं बनेगा, और लोगों को जो गुमराह करके वोट लिया जाता था वो इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एक पढ़ा लिखा नौजवान, इंजीनियरिंग MBA किया हुआ, देश दुनिया देखा हुआ नौजवान प्रतिनिधि के रूप में आपके पास आया। एक विजनरी इसकी तरह एक लेकर के हम लोग आए हैं, और हम लोग जो है एक नया उदाहरण स्थापित करेंगे। क्या लगता है आपकी लड़ाई भाजपा से होगी कि राजद से होगी कि किससे होगी? देखिए, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने में निकला हूँ। समाज में जो कैंसर फैला हुआ है, जो हिंदू मुसलमान करके जो अपने वोट को लेते हैं, मेरी उससे लड़ाई है। ये विधायक की लड़ाई तो बहुत छोटी लड़ाई है, और हम लोग विधायक सांसद बनने नहीं, नेता बनने निकले हैं। समाज में जिस तरीके का आप देखिए ना, आज नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव बोल रहे थे, लड़ रहे थे, हो सकता है कि वो गठबंधन कर लें आज रात को। तो ये सिद्धांत विहीन राजनीति जो बढ़ता जा रहा है। राणा रंजीत सिंह, AIMIM जिस पार्टी से मैं लड़ा लोकसभा का चुनाव, लोगों ने आरोप लगाया कि चुनाव हारूंगा, जीतूंगा, पार्टी को छोड़ूंगा, लेकिन राणा रंजीत सिंह डंके की चोट पे आकर के फिर से उसी पार्टी से, और पहली पार्टी है, और हर मंच पे कहता हूं कि पहली और आखिरी पार्टी है। ये जो दल बदलू का जो एक नया जो आचरण बढ़ता जा रहा है, उसको ख़त्म करना है, और नई पीढ़ी को सिखाना है कि आइए नेता बनते हैं। विधायक सांसद नेता नहीं होता है। नेता वो होता है जिसको लोग सुनते हैं, जिस पे लोग विचार करते हैं, उसकी बातों से जब सहमत होते हैं, तो एक नया दिशा को, पॉजिटिव पॉलिटिक्स को ले जाना चाहते हैं। क्या होगी अगर ढाका की जनता ने आपको चुना? प्राथमिकताएं क्या? प्राथमिकता होगी कि जनता को मैं ताकत देने का काम करूंगा। मेरे पिताजी स्वर्गीय सीताराम बाबू सांसद रहे, लंबे समय तक मंत्री रहे, उन्होंने जनता को ताकत दिया। वोट देकर के आप अपने नेता को ताकत देते हैं, और तब वही ताकत मैं अपने जनता को लौटाऊंगा। मेरे जीतने के बाद वही मेरा कोई आदमी अगर इस अनुमंडल कार्यालय में आएगा, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे किसी व्यक्ति से, चाहे वो मेरा कार्यकर्ता हो या मेरे विधानसभा का वोटर हो, 1 रुपया उससे मांग ले और किसी काम के लिए उसको परेशान करे। ये हिम्मत किसी को नहीं होने देंगे। आपका नॉमिनेशन एक यूनिक देखने के लिए मिला। अक्सर लोग सूट बूट और पाँव में जो है जूता चप्पल पहन के आते, लेकिन आप पैदल ही आ गए, बिना आप चप्पल के ही देखे आप। देखिए, मैं एक मंदिर की तरह, लोकतंत्र की मंदिर का जो है एक शुरुआत करने आया हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरी भावना थी। हम लोग मंदिर में चप्पल उतार करके जाते हैं, तो हम लोग उसी लिए आए हैं जो सेवा करने हम लोग निकले हैं। लोगों की सेवा करके लोगों का दिल जीतने निकले हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल पल है। और हम लोग मंदिर जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहाँ चप्पल उतार के आते हैं। और आज जो हम लोगों ने शुरुआत किया है, इसी बात से किया है कि हम लोगों ने जय बजरंग बली बोला, जय श्री राम बोला, और आई लव मोहम्मद भी हम बोलते हैं और बोलते रहेंगे। ये जो है हिंदुस्तान, वही पुराना हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, गांधी जी वाला हिंदुस्तान, जहाँ मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े और हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़े। वही हमारा प्रयास है, वही पुराना हिंदुस्तान।